हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 2 बार घुस के मारा है, तीसरी बार भी मारेंगे। नेतन्याहू ने ईरान को दी धमकी। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल ईरान के खिलाफ एक और फौजी कार्रवाई कर सकता है। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इस मामले में अगर जरूरत हुई तो ईरान के खिलाफ तीसरे हमले से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रोहों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई को अभी खत्म नहीं समझना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है। इब्रानी ज़बान के चैनल 14 को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल पहले भी 2 बार ईरान के अंदर कार्रवाई कर चुका है ताकि अपने मुल्क को खतरे से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमने खुद को तबाही से बचाने के लिए 2 बार ईरान में कार्रवाई की, अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी करेंगे। नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा कि जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी तंजीमों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। नेतन्याहू ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में इसराइल ने बड़ी फौजी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन अभी मज़ीद काम बाकी है। उन्होंने कहा कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, मौजूदा वक्त में इसराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उनका कहना था कि हमें ईरानी ग्रुप के बाकी हिस्सों से भी निपटना है। लेबनान के मामले पर भी नेतन्याहू ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जनूबी लेबनान में इसराइली फौज उस वक्त तक तैनात रहेगी जब तक ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह से खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाता। जनूबी लेबनान में फौजियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक मुस्लिह हिज़्बुल्लाह हमें धमकी देते रहेगी, हम जनूबी लेबनान नहीं छोड़ेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान दोहा में सीधी बातचीत नहीं, फिर शर्तों पर अड़ गया तेहरान। क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। क़तर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने अमेरिका के ख़ुसूसी एलची स्टीव विक्टोफ और जेड कश्नर से मुलाकात की। इसी दौरान ईरानी वफ़द भी दोहा में मौजूद है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान आमने सामने की कोई मुलाकात तय नहीं की गई है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ख़ालिबाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक लेबनान में तनाज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, अमेरिका ईरान पर आयद तेल की पाबंदियां नहीं हटाता और इसके मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स जारी नहीं करता, तब तक किसी हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। इस दौरान इसराइल ने दावा किया है कि इसने जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के एक और जंगजू को हलाक कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी लेबनान के जाऊसार और फिरून इलाकों से फौज का इनखला फिलहाल मौखर कर दिया गया है। इधर ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद करने और बैरूनी मुल्क मुंजमद अपने फंड्स वापस लाने के मामले पर क़तर की सालिसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेगा। ईरान ने यह इंतबाह भी दिया है कि अगर अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो वो इसका जवाब देगा। ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया सबसे बड़ा झटका, गैर मुल्कियों को मिलती रहेगी बर्थ राइट सिटीजनशिप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। इनके उस सबसे बड़े और सबसे मुतनाज़ा फैसले पर आखिरकार मुकम्मल रोक लग गई है, जिसके जरिए वो अमेरिका में पैदा होने वाले गैर मुल्की बच्चों को मिलने वाली अमेरिकी शरीयत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। मंगल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस मुहिम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका की सरजमीन पर पैदा होने वाले तकरीबन हर बच्चे को पैदाइशी अमेरिकी शरीयत बदस्तूर मिलती रहेगी। ये दुनिया भर से अमेरिका जाकर बसने वाले लाखों तारिकीन वतन, खासतौर पर हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को जबरदस्त धचका लगा है। वाज़ेह है कि इस मामले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तवील अरसे से बहस जारी थी, जिस पर आखिरकार अदालत ने अपना हतमी और अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने 3-6 की अक्सरियत से फैसला दिया, यानी 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच में से 6 जजों ने पैदाइश की बुनियाद पर मिलने वाली शहरियत को बरकरार रखने के हक में वोट दिया, जबकि सिर्फ 3 जज ही ट्रंप हुकूमत की इस तजवीज़ के हामी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में साफ साफ कहा कि अमेरिकी आइन की 14वीं तरमीम के तहत जो हुकूक कई दहाइयों से नाफिज हैं, इनके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि कोई भी सदर महज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके आइन के बुनियादी ढांचे और शहरियों के हुकूक को तब्दील नहीं कर सकता। छतरी नाका टू कंदीगल गेट इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां। ओपी छतरी नाका से कंदीगल गेट फ्लाईओवर के इब्तदाई हिस्से तक सीसी रोड की तामीर के पेश नज़र 1 जुलाई 2026 से काम मुकम्मल होने तक इस रास्ते पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। यह छतरी नाका से चंदनगुट्टा फ्लाईओवर ओल्ड गुट्टा क्रॉस रोड जाने वाला अहम रास्ता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नल्लावा गो शमशान घाट से कंदीगल गेट फ्लाईओवर की सिमत जाने वाली गाड़ियों का रुख नल्लावा गो शमशान घाट यू टर्न के पास ओल्ड गुट्टा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। लाल दरवाजे से ओपी छतरी नाका की सिमत जाने वाली गाड़ियों का रुख बाबा बारलैंड के पास इंजन बॉली की सिमत मोड़ दिया जाएगा। गौलीपुरा से ओपी छतरी नाका की सिमत जाने वाली ट्रैफिक का रुख ओपी छतरी नाके के पास लाल दरवाजे की सिमत मोड़ दिया जाएगा। उप्पूगोड़ा से ओपी छतरी नाका की सिमत आने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इन तमाम गाड़ियों का रुख पंचमक्खी हनुमान मंदिर के पास गौलीपुरा की सिमत मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरों से मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की अपील की है और तामीराती काम मुकम्मल होने तक ताउन करने की ख्वाहिश की गई है।
किसानों के अकाउंट्स में ज़्यादा से 2000 करोड़ की मुंतकली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रईतु भरोसा माली इमदाद स्कीम का आगाज किया। तेलंगाना हुकूमत ने खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली रईतु भरोसा माली इमदाद मंगल को शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा तकरीब के दौरान जारी कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस स्कीम का आगाज करते हुए पहले मरहले में 41,37,000 किसानों के बैंक खातों में 2,482.02 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का ऐलान किया। हुकूमत ने 1 एकड़ तक अराजी रखने वाले 14,65,000 किसानों के लिए 878.94 करोड़ रुपए, जबकि 2 एकड़ तक अराजी रखने वाले 26,72,000 किसानों के लिए 1,603.08 करोड़ रुपए जारी किए। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस खरीफ सीजन में मजमूई तौर पर 73,32,000 किसानों के खातों में रईतु भरोसा की रकम मरहलेवार मुंतकिल की जाएगी। रियासत भर में 1 जुलाई से ऑपरेशन मुस्कान 12 तेलंगाना पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग की जानिब से ऑपरेशन मुस्कान 12 का पोस्टर जारी किया गया। यह खुसूसी मुहिम 1 से 21 जुलाई रियासत भर में चलाई जाएगी। 1 महीना तवील मुहिम की हिकमत अमली और मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए 30 जून को रियासती सतह का एक ऑनलाइन राब्ता इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तेलंगाना के तमाम पुलिस यूनिट्स, मुख्तलिफ सरकारी महकमों, अहम शिराकतदारों और रजाकाराना तंजीमों ने शिरकत की। ऑपरेशन मुस्कान का बुनियादी मकसद लापता बच्चों का सुराख लगाना, बच्चा मजदूरी को रेस्क्यू करना, इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनकी मौसर बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाते हुए इन्हें दोबारा मुआशरे का बाविखार हिस्सा बनाना है। इजलास से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल चारू सिन्हा ने कहा कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम महकमों के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। फीस बाज अदायगी मामला ABVP का एहतजाज। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP ने मंगल को तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया, जिसकी वजह से इलाके में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए हुए सैकड़ों तलबा और ABVP कारकुनों ने हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर का घेराव करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत फीस रिम्बर्समेंट की रकम जारी न करके तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि बकायाजात अदा न होने की वजह से कॉलेज इंतजामिया सर्टिफिकेट्स जारी नहीं कर रहा है, जिससे तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई थी। जब तलबा कायदीन ने रुकावटें उबूर करके दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम-पेल हुई। बाद अज़ां पुलिस ने मुतअद्दिद ABVP कायदीन और तलबा को हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ियों में मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तलबा तंजीमों ने खबरदार किया है कि जब तक फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम जारी नहीं की जाती, इनकी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब की गई हैं। रियासती महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से बैरूनी मुल्क आला तालीम इदारों में ज़ेर तालीम अखिलती यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर डॉक्टर M शशि कुमार ने प्रेस नोट के जरिए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि साल 2026 के स्प्रिंग सीजन में बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले तलबा को स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंट मंजूरी के लिए तमाम जरूरी सर्टिफिकेट्स के साथ बैरूनी मुल्क यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट कोर्सेस में 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के दौरान एडमिशन लेने वाले तलबा वेबसाइट www.telanganaepass.ccg.gov.in पर 15 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें। दरख्वास्त गुजार के खानदान की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तफसीलात के लिए कलेक्टर ऑफिस कामारेड्डी, कमरा नंबर 222 में मौजूदा अखिलती बहबूद के ऑफिसर से रब्ता करें। फ़ोन नंबर 8096973346 पर भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। टॉस के तहत SSC में एडमिशन्स। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने 10th क्लास और इंटरमीडिएट में बराह रास्त एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 29 जुलाई तक दरख्वास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं, जबकि मुकम्मल शुदा दरख्वास्तें 29 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त फॉर्म रियासत भर के तमाम मी सेवा मराकिज़ में जमा कराए जा सकते हैं। तेलंगाना में EHS स्कीम के निफाज के लिए अहकाम जारी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर आई है। महकमा फाइनेंस ने रियासत में एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम यानी EHS पर अमल के लिए बाकायदा और ख़तई अहकाम जारी कर दिए। नए सरकारी ऑर्डर के तहत अब रियासत के तमाम सरकारी मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक पे या पेंशनर्स की पेंशन में 1.5% की कटौती लाजमी की जाएगी, ताकि मुलाजिमीन को सेहत की बेहतरीन और कैशलेस सहूलियात फराहम की जा सकें। महकमा फाइनेंस ने तमाम सरकारी दफातर के ड्राइंग ऑफिसर्स यानी DDOs को हिदायत दी है कि वो जून 2026 में अदा की गई मई 2026 की तनख्वाह या पेंशन से ही ये कटौती शुरू कर दें और इस रकम को महकमा फाइनेंस के तहत खुसूसी तौर पर कायम करदा EHS फंड्स में जमा कराएं। महकमा फाइनेंस से जारी रहनुमाना खतूत के मुताबिक कटौती के नए अमल में मुलाजिमीन को कुछ रियायतें और इस्तिस्ना दिए गए हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों ही सरकारी मुलाजिम हैं या इनमें एक मुलाजिम और दूसरा पेंशनर है तो इन दोनों की तनख्वाह से रकम नहीं काटी जाएगी। मियाँ बीवी में से सिर्फ किसी एक की तनख्वाह या पेंशन में से 1.5% कटौती की जाएगी और इसे फंड में जमा कराया जाएगा। अगरचे कटौती मियाँ बीवी में से किसी एक ही तनख्वाह से होगी, लेकिन महकमा फाइनेंस ने वाज़ेह किया है कि हेल्थ स्कीम के फवायद और इलाज की सहूलत दोनों पर यकसा तौर पर लागू होगी। अगर कोई पेंशनर सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों अलग वसूल कर रहा है तो इस सूरत में भी दोनों पेंशनर से रकम नहीं कटेगी, बल्कि इनमें से किसी एक पेंशन का 1.5% ही काटा जाएगा।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी बेटी की शादी की तक़रीब में शिरकत की दावत देते हुए इन्हें बाज़ाब्ता दावतनामा पेश किया। तेलंगाना में आपाशी महकमे का इंजीनियर 2 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी ACB के एहलकारों ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में आपाशी महकमे के एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB की जानिब से मंगल को जारी बयान के मुताबिक असवरा ओपेटा आपाशी सब डिवीजन 1 में तैनात असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाजोबक्ता श्रीनिवास राव को जाल बिछाकर इसवारा पेटा में वाक़ डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। बयान के मुताबिक मुलजिम ने एक शिकायत कुनिंदे के चचा की ज़राई ज़मीन के करीब वाक़ दोनथी कुंटा तालाब से मिट्टी खोदने और इसे मुंतकिल करने की इजाज़त देने के एवज़ 2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, जिसे वो वसूल करते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान ACB हुक्काम ने मुलजिम के कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली। ब्यूरो ने इल्ज़ाम लगाया कि श्रीनिवास राव ने नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। गिरफ्तार मुलजिम को खुसूसी अदालत में पेश किया जा रहा है। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत के नए चीफ सेक्रेटरी और सीनियर IAS अफसर संजय जाजू ने मंगल के रोज रियासती सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर आला सरकारी हुक्काम भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव कल मुलाजिमत से सबकदोश हो रहे थे। इनकी सबकदोशी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने हाल ही में संजय जाजू को तेलंगाना का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करते हुए बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए थे। ओहदा संभालने के बाद चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और रियासत की इंतजामी तरजीहात, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। संजय जाजू 1992 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर हैं और रियासती और मरकजी हुकूमत में मुख्तलिफ अहम इंतजामी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। इनकी तकारूरी को रियासती इंतजामिया में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में पुलिस फायरिंग, मुलजिम जख्मी। शहर के मुज़ाफ़ात में कल रात पुलिस की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक नलगुंडा जिला पुलिस गुज़िश्ता 4 रोज़ से एक मतलूब मुलजिम की तलाश में थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुलजिम शहर के मुज़ाफ़ात इलाके आदि बटला के करीब एक लारी में छुपा हुआ है, जिसके साथ ही पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और इसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम ने हमला करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके पाँव पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर वनस्थलीपुरम एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकदमात दर्ज बताए गए हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कमी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की वजह से जनूबी एशिया में पैदा होने वाले हालात और अपना हरमुज़ की बंदिश की वजह से गैस की फराहमी शदीद मुतासर हुई थी। इसी वजह से मुल्क में कमर्शियल गैस की कीमतों में कंपनियों ने नुमाया इजाफा किया था। अब जबकि जंगी हालात में बेहतरी आ गई है और सूरत हाल मामूल पर आ रही है, तेल की मार्केटिंग कंपनियों यानी OMCs ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया है। इस फैसले से होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती कारोबारियों को बड़ा रिलीफ मिला है। कंपनियों ने मुल्क भर में 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 188 रुपये 50 पैसे की कमी की है। इस कमी के बाद 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2930 रुपये हो गई है। तेल की कंपनियों के मुताबिक ये कमी आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र की गई है। अलबत्ता घरेलू इस्तेमाल के लिए 14.2 किलोग्राम डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई, जिसकी वजह से आम सारिफिन को कोई रिलीफ नहीं मिला। कमर्शियल गैस की कीमतों में इस कमी से होटलों, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद पर माली बोझ नुमाया तौर पर कम होने की तवक्को है। 2026 में कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में पहली बार कमी दर्ज की गई है। करीमनगर RTC डिपो में इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग, बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर। तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक RTC इलेक्ट्रिक बस आग की जद में आ गई। चाहरशंबे की सुबह करीमनगर 2 डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। इत्तलात के मुताबिक डिपो से बस को बाहर निकालते वक्त ड्राइवर ने बस से धुआं उठते देखा, जिस पर इसने फौरी तौर पर बस रोककर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से आग दीगर बसों तक नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। खुशकिस्मती से वाक़े के वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। RTC के इलाकाई मैनेजर राजू ने बताया कि हादसे की वजूहत जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट या बैटरी में तकनीकी खराबी को मुमकिन सबब मानकर जांच की जा रही है, जबकि हालिया दिनों इलेक्ट्रिक बसों में पेश आने वाले मुसलसल वाक़यात के पेश नज़र आला सतह पर भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने पर परेशान ना हो, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया मौसर हल।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने वाले शहरियों को अहम राहत देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी खुसूसी जामे नज़र सानी यानी SIR मुहिम के दौरान वो अपने नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस मकसद के लिए शहरी घर घर पहुंचने वाले शुमार कुनंदगान यानी इनोमरेटर्स को अपनी मुकम्मल तफसीलात और ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम करें। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हैदराबाद के सैयद कुतुबुद्दीन मसूद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने अहल खाना के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जाने को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि नाम हज़फ होने की वजह से वो और उनके अहल खाना 2024 के आम इंतखाबात में वोट डालने से महरूम रहे। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि अगर मौजूदा नजर सानी मुहिम के दौरान भी नाम बहाल ना हुए तो मुस्तकबिल में भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील अविनाश देसाई ने अदालत को यकीन दिलाया कि जारी SIR मुहिम के तहत हर अहल शहरी को अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का पूरा मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुतासर अफराद बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO या मुतल्लिक़ा इंतखाबी हुक्काम के पास मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराएं तो इनके नाम दोबारा दर्ज किए जा सकते हैं। दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की खुसूसी नजरसानी मुहिम जारी है, इसलिए फिलहाल अदालत की जानिब से किसी इजाफी हुक्म की जरूरत नहीं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी है कि वो इस मुहिम से इस्तेफादा करें और अगर इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना हो तो पहले मुतल्लिक़ा इंतखाबी हुक्काम से रुजू करें। अगर वहाँ भी मसला हल ना हो तो वो दोबारा कानूनी चाराजोई के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। इन मुशाहिदात के साथ हाईकोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत खत्म कर दी। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी गलतियों की भरमार से मुतासर। रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए वोटर लिस्टों की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR का अमल फिलहाल फील्ड सतह पर इंतहाई उलझन और तकनीकी अफरा तफरी का बाइस बन चुका है। ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अमले यानी BLOs और आम शहरियों को संगीन तकनीकी खराबियों का सामना है, जिसकी वजह से रियासत भर में इंतखाबी डेटा की तस्दीक का अमल सुस्त पड़ गया है। यह भी इत्तलात है कि हुनूस 550 BLOs ड्यूटी पर रुजू नहीं हुए। खराबी सेहत और काम का बोझ के अलावा दूसरे बहाने किए जा रहे हैं, जिससे SIR का अमल तवक्को के मुताबिक नहीं हो रहा है। BLOs की जानिब से सिर्फ इनुमरेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं। खानापुरी के मामलात में वोटर्स की कोई रहनुमाई नहीं की जा रही है। बाज़ BLOs इस मामले में अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए वोटर्स को फॉर्म की खानापुरी करने के बाद फ़ोन कॉल पर इत्तला देने के लिए जोर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी रुकावट साल 2002 के पुराने वोटर बेस डेटा के साथ मौजूद रिकॉर्ड की मैपिंग करना है। इसके अलावा सर्वर डाउन होने और मोबाइल पर OTP मौसूल न होने की वजह से ऐप के जरिए तस्दीक का अमल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इलेक्शन ऐप इन दस्तावेज़ात को कबूल ही नहीं कर रहा है, जहाँ नाम, घर का पता और आधार कार्ड पर दर्ज तारीख पैदाइश या दीगर तफसीलात वोटर के पुराने डेटा से मामूली से भी मुख्तलिफ या मिसमैच हैं। इंतखाबी ओहदेदारों ने खुद ये चौंका देने वाला नतीजा अख्ज़ किया है कि रियासत तेलंगाना में 89 लाख से ज़्यादा वोटर्स के मौजूदा रिकॉर्ड्स में मुख्तलिफ अक़साम की संगीन गलतियाँ मौजूद हैं। इन 89 लाख गुमनाम और गलतियों से भरे वोटर्स में सबसे बड़ी तादाद 41,52,434 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनके तस्वीरी शनाख्ती कार्ड यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी इपिक में खामियां हैं। चूँकि बहुत से शहरों के वोटर कार्ड्स में तस्वीर इंतहाई धुंधली, काली और नाकाबिल शनाख्त है, इसलिए अब इनकी जगह नई रंगीन तस्वीर अपलोड की जा रही है, लेकिन ऐप की सुस्त कारकर्दगी इसमें बड़ी रुकावट बनी हुई है। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि रियासत में तकरीबन 16 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र, नाम, सरनेम वाला या शोहर के नाम सरकारी रिकॉर्ड में बिल्कुल गलत दर्ज हैं। हैदराबाद के बशमूल रियासत के दिगर शहरी इलाकों में एक और सनसनीखेज और अब तक का ऐसा बड़ा मसला सामने आया है जहां एक ही घर के नंबर पर 10 से ज़्यादा वोट मौजूद हैं। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत भर में इस जुमरे के तहत 26,14,000 वोट रजिस्टर पाए गए हैं। इस मामले में अब BLS और इंतखाबी अमला घर घर जाकर फील्ड इंस्पेक्शन और ज़मीनी तस्दीक करने पर मजबूर है। इन तमाम तर चैलेंजेस और तकनीकी रुकावटों के बावजूद पीर की शाम तक रियासत भर में 1,73,00,000 एनुमरेशन फॉर्म्स घर घर तकसीम किए जा सके हैं, जबकि हुक्काम का दावा है कि माबाकी फॉर्म्स आइंदा 2 दिन में 100% तकसीम कर दिए जाएंगे। माहिरीन और अवामी हल्कों का कहना है कि जब तक 2002 के पुराने डेटाबेस की लाजमी मैपिंग की शर्त में नरमी नहीं की जाती और सर्वर की सलाहियत को नहीं बढ़ाया जाता, तब तक इतने बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट और गलत वोटर लिस्टों की दुरुस्ती ठीक तरह हो पाना एक ख्वाब ही रहेगा। 5 दिन में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। तेलंगाना में कम दबाव के इलाके के असर से आइंदा 5 से 6 दिन तक हैदराबाद और रियासत के बाज़ अज़ला में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशखासी के मुताबिक 2 से 5 जुलाई के दौरान सुबह से दोपहर तक बाज़ मुकामात पर हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँच सकती हैं। तेज़ हवाओं की वजह से बरक़ी खंभों और दरख्तों की शाखें गिरने का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। कर्नाटका में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी मुहिम शुरू। चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने शहरियों से ताउन की अपील की। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने तमाम वोटर से अपील की है कि वो इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी गहरे नज़रसानी यानी SIR में फ़ाल तौर पर ताउन करें, जो मंगल को रियासत भर में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में दुरुस्त और ताज़ा तरीन मालूमात का होना जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मालूमात का इश्तराक करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले घर घर सर्वे यानी गिनती मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने खुद बूथ लेवल ऑफिसर
अफसर BLO को अपने घर वालों के साथ सदाशिव नगर बेंगलुरु में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर ज़रूरी दस्तावेज़ात और मालूमात फराहम करके इस अमल में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम BLOs तमाम शहरियों और अहल वोटर्स के घर घर जाकर मुकम्मल ताउन करें और ज़रूरी दस्तावेज़ात और दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि इनकी तफसीलात वोटर लिस्ट में बगैर किसी गलती के दर्ज की जा सके और इन्हें अपडेट किया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जमहूरियत सिर्फ हुक्मरानी का निज़ाम नहीं है बल्कि हर शहरी की आवाज़ है और इस आवाज़ को मौसर बनाने का सबसे अहम जरिया इनका हक़ रायदही है। हर वोट मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने और जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने तमाम वोटर्स से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट पर नजरसानी की खुसूसी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज़रूरी दस्तावेज़ात बर वक्त फराहम करके महफूज बनाएं और अपने वोट के हक़ को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर ने यकीन जाहिर किया है कि शहरियों के ताउन से ये मुहिम कामयाब होगी और रियासत की वोटर लिस्ट मज़ीद दुरुस्त, शफ़ाफ और अपडेट होगी। 8th क्लास की किताब में ऐश्वर्या का मशहूर गाना निमोड़ा निमोड़ा शामिल किए जाने पर तनाज़ा, किताब में गलतियां भी मौजूद। बॉलीवुड फिल्मों और उनके गानों का जुनून हिंदुस्तान में किस कदर सड़ चढ़कर बोलता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाने पर आप टीवी या शादियों में झूमते हैं वही गाना एक दिन छोटे बच्चों की निसाबी किताब का हिस्सा बन जाएगा। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तैयार की गई उड़ीसा के स्कूलों की किताबों में एक ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उड़ीसा में 8th क्लास की आर्ट एजुकेशन की किताब कीर्ति के एक बाब मो संगीत जगत यानी संगीत की मेरी दुनिया में बॉलीवुड अदाकार ऐश्वर्या राय और सलमान खान की 1999 की मशहूर फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सुपरहिट गाना निमोड़ा निमोड़ा के मुकम्मल बोल शाया कर दिए गए हैं। इस गाने को राजस्थानी लोकगीत के तौर पर किताब में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्म मिशन कश्मीर का मशहूर गाना रंदपोश माल भी इस किताब का हिस्सा बना दिया गया। जैसे ही ये खबर और किताब के सफ़ात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इंटरनेट पर मेम्स की बारिश शुरू हो गई। लोग मजाक में कहने लगे कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं बल्कि बॉलीवुड डांस की तरबियत लेंगे। इस दरमियान टीचर्स, वालिदैन और माहिरीन तालीम ने इस पर गहरी तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि उड़ीसा की अपनी एक भरपूर सखाफती विरासत और खूबसूरत उड़िया लोकगीत मौजूद है, फिर बच्चों को रियासत की सखाफत सिखाने के बजाय बॉलीवुड गानों के बोल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। ये तनाज़ा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब ये बात सामने आई कि उड़ीसा की नई निसाबी किताबों में सिर्फ यही एक गलती नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ दर्जात की किताबों में मजमूई तौर पर 1678 गलतियाँ और खामियां पाई गई हैं। मामला बढ़ता देखकर उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी और स्कूल और अवामी तालीम के वज़ीर नित्यानंद गौड़ ने इस पर फौरी सख्त नोटिस लिया है। स्कूली किताबों में 4 बड़ी गलतियां भी मौजूद हैं जिस पर माहिरीन तालीम ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है। वो 4 फाश गलतियां ये हैं। नंबर 1, असेंबली की गलत तस्वीर। किताब में कर्नाटक असेंबली की तस्वीर शाया करके इसे उड़ीसा असेंबली बता दिया गया है। नंबर 2, जोग्राफिया की बड़ी गलती। उड़ीसा की मशहूर न्यामगिरी पहाड़ियों को गलती से पड़ोसी रियासत झारखंड का बता दिया गया है। नंबर 3, जिले का गलत नाम। किताब में गुंजाम जिले को गलती से बरहमपुर जिला लिख दिया गया है। और नंबर 4, नामों के हिज्जे की गलतियाँ। क्लासिकी गुलकारा सनंदा पटनायक और मुजाहिद आज़ादी नीलकंठ दास जैसी अजीम शख्सियत के नामों के हिज्जे गलत शाये किए गए हैं। हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए SCERT के सीनियर अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ ही 6 दीगर अफसरान के खिलाफ महकमे जाती जांच के अहकाम भी जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि बच्चों की तालीम के साथ किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्तकबिल में ऐसी गलतियों से बचने के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है जिसने 14 अहम तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें किताबों की बारीक बीनी से जाँच के लिए क्वालिटी एश्योरेंस सेल कायम करने की सिफारिश भी शामिल है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के फ़िज़ाई हमले। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी फौजी तनाज़े की वजह से इस वक्त हालत इंतहाई कशीदा हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत ने दावा किया है कि इसने पाकिस्तानी हुदूद में दाइश के ठिकानों के खिलाफ एक बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है। तालिबान के मुताबिक ये ठिकाने अफगानिस्तान में शहरियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान के हालिया फ़िज़ाई हमलों के 2 दिन बाद ये जवाबी कार्रवाई सामने आई है जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। तालिबान का कहना है कि यह बड़ा फौजी ऑपरेशन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में किया गया। गौसल काबा की रूपरवर तकरीब 3 मराहिल में तकमील। बैतुल्लाह शरीफ को गौसल देने की तकरीब कल मुकम्मल हो गई जो 3 बड़े मरहलों में मुकम्मल हुई, जिनमें हद दर्जे की एहतियात और बारीक बीनी से काम लिया गया जो इस अजीमुल मर्तबत मुकाम और उसके एहतराम का इजहार है जो अल्लाह के घर से वाबस्ता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबतुल्लाह के गौसल के एहतमाम के लिए हर चीज़ को ऐन उसी तरह मुकम्मल करना होता है जैसे कि पहले से तय किया गया हो। इसमें 15 लीटर आब जमजम, 15 लीटर अर्ख़ गुलाब, 15 लीटर रोगन गुलाब और 100 मिलीलीटर ऊद का तेल इस्तेमाल होता है। गिलाफ काबा की तब्दीली सिर्फ 3 घंटों के अंदर मुकम्मल होती है। गौसल काबा की तैयारी के इन 3 बड़े मराहिल में पहले बैतुल्लाह को गौसल दिया जाता है, फिर उसे खुशबुओं से मुअत्तर किया जाता है, जबकि तीसरे मरहले में बखूर जलाए जाते हैं। हरमैन शरीफैन की देखभाल और निगहदाश्त की जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि गौसल काबा के हर मरहले पर पहले से तयशुदा तरीक़े अमल के ऐन मुताबिक काम किया जाता है जो अल्लाह के घर के शाया निशान और मुसलमानों के दिलों में इस जलीलुल क़द्र मुकाम की इंतहाई गहरी अक़ीदत और एहतराम की अक्कासी करता है। अथॉरिटी का कहना है कि गौसल काबा के लिए जो अशिया दरकार होती हैं उनका इंतखाब भी बहुत देखभाल से और जदीद और आला तरीन मियार के मुताबिक पहले ही से कर लिया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।